हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे बोले हैं कि भैया पेपर के बारे में बताओ, पेपर कैसे लिखते हो आप कि आप पास हो जाते हो, हम लोग को तो आके ड्यूटी आ जाते हैं। तो भाइयों, मैं ये बोलूँगा कि पेपर पैटर्न जो है अच्छे से लेना चाहिए, और वो पेपर पैटर्न अच्छे रहेंगे तो क्वेश्चन के रिलेटेड आप कुछ भी लिखोगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स ही देते हैं। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो दे ही देते हैं पैटर्न देख के, और क्वेश्चन का आंसर जो है सिर्फ क्वेश्चन के रिलेटेड होनी चाहिए। तो आइए आज हम बात करते हैं कि पेपर में आंसर कैसे लिखें। ये कन्फ्यूजन खास करके फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के साथ ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं, और उसको दूर करने के लिए हम आप लोगों को एक बहुत ही, देखिए, हम नाइट ड्यूटी पे भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे हेल्प करना और सपोर्ट करना, जिससे हम आप लोगों के लिए और कुछ नए नए चीज़ें लेके आऊँ और आप लोग सीखो और अच्छे से करो। चलिए, तो कैसे और कितना पेज लिखें कि हमें अच्छे मार्क्स जो एग्जामिनर दे सकें। तो आपको बताते हैं कि आपको कितना लिखना चाहिए। 5 मार्क्स के लिए कितना पेज लिखना चाहिए, 10 मार्क्स के लिए कितना पेज लिखना चाहिए, और 2 मार्क्स के लिए कितना पेज लिखना चाहिए। तो ये दोस्तों यूनिवर्सिटी पेपर स्टाइल, आप इसे देख लो। यूनिवर्सिटी में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए होते हैं और सेक्शन बी होते हैं। तो सेक्शन ए में इसे सेक्शन सेक्शन लिखना और सेक्शन ए का हेडिंग मारना, और इसको इसे आप अपने कुछ डिज़ाइन बना के घेर देना, जैसे कि बादल बना देना या गोल से घेर देना, या कुछ ऐसे आप डिज़ाइन बना देना जिससे अच्छा लगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना है। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 1 आता हो तो 1 लिखना, अगर क्वेश्चन नंबर आपको 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही 1, 2, 3 ऐसे आंसर लिखने का। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का एक आंसर लिख दिया और फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख दिए। तो लाइन में सीरियल बाय सीरियल ही अटेंड करने का। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख के एकदम इसको भी घेर देने का, कुछ डिजाइन बना देने का। फिर यहाँ पे आंसर लिखने का। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 1, तो फिर इस आंसर लिखने के टाइम पे इंट्रोडक्शन लिखना। फिर इंट्रोडक्शन में इतना लिख दोगे तो फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखना। फिर डेफिनेशन में इतना लिख दोगे तो इसे तो इंट्रो और उसमें डेफिनेशन में आपका 1 पेज हो जाते हैं। तो आप बात करते हैं कि कितने मार्क्स के लिए कितने पेज लिखना है। तो दोस्तों, अगर आपको 5 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है, तो आपको 5 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 4 पेज भरना ही भरना है। अगर 4 पेज भर रहे हो तो आपको 4.5 या 4 मिल सकती है। 4.5 या 4 पेज, 4 मार्क्स आपको आसानी से देंगे। और यहीं पे अगर आपको 10 मार्क्स के अगर क्वेश्चन मिले तो उसके लिए कितना पेज, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप 8 से 9 पेज भर सकते हो। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप कितने भर सकते हो? 8 से 9 पेज भर सकते हो। यहीं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना भर सकते हो? तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 1 पेज आपको भरना ही भरना है। 1 पेज या फिर आधा पेज आपको भरना ही भरना है, तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देते हैं। और मैटर ये नहीं करता है दोस्तों कि आपका राइटिंग कैसा है, मैटर ये करता है कि आपकी पैटर्न कैसा है। एग्जामिनर हमेशा पैटर्न देखते हैं, राइटिंग नहीं देखते। हाँ, राइटिंग आपका अगर अट्रैक्टिव हुआ तो आपको 5 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, पर आप राइटिंग की वजह से फेल नहीं होंगे कभी, अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो। फिर दोस्तों, हमारे कॉलेज के जूनियर्स ब्रदर सिस्टर लोग बोल रहे थे कि ब्रदर आंसर कैसे लिखें। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप आंसर में सिर्फ क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं। जैसे कि आपको को एक एग्जांपल दूँ तो देखो, मैं आप लोगों के लिए अभी नोटबुक आज मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये एक A4 साइज़ की पेज है, इस पर समझा रहा हूँ। तो समझो कि जैसे कि आपको क्वेश्चन है कि रोल ऑफ नर्स, तो आपको रोल ऑफ नर्स के बारे में लिखना है। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन है, मान के चलो कि ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स के लिए, तो आप इसको ऐसे गोला बना देना बीच में, ऐसे बादल या गोला कुछ बना देना। मैं ऐसे ही आपको अभी बता रहा हूँ जस्ट इसके लिए, तो ऐसे कर देना। फिर देखो, रोल की सोचना कि रोल क्या क्या होते हैं एक नर्स के। तो एक नर्स की रोल होते हैं, एक नर्स जो एक काउंसलर भी होती है, एक नर्स जो है टीचर भी होते हैं, एक नर्स जो है एडवोकेटर भी होते हैं, नर्स जो है एक एडवाइज़र भी होते हैं, नर्स जो एक रिसर्चर भी होते हैं, नर्स जो है एक कोलैबोरेटर होते हैं, नर्स जो है एक केयर। तो देखिए, अब हम ये जो एक गोला बना दिए, रोल ऑफ नर्स लिख दिए। तो अब देखते हैं कि हम
इसमें क्या बेनिफिट पाएंगे। तो हम देखिए इसी चीज़ को हम अगर दूसरी तरीके से लिखेंगे फिर भी चलेगा। हम अभी आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे ऐसे बस बता रहे हैं कि ऐसे लिखते हैं। तो देखिए ऐसे लिखे हैं तो एक पेज तो ऐसे ही भर गया है और एक पेज इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से भर गया है। तो हमें मतलब एग्जामिनर को अट्रैक्टिव पेपर पैटर्न लगता है। तो दोस्तों इस तरह से लिखोगे तो आई होप कि आप लोग भी अच्छे मार्क्स लाओगे। और हम ऐसे ही पेपर अटेंड करते हैं तो हमें पास हो ही जाते हैं। हमें लगता रहता है जिससे मैं पास भी नहीं होऊंगा लेकिन उससे में भी मैं पास हो जाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा पेपर पैटर्न जो है ऐसा अच्छा रहता है। तो आई होप कि आप लोग भी इसे अच्छे से लिख के आओगे, अच्छे से पेपर पैटर्न बना के आओगे तो आप लोग भी अच्छे मार्क्स लाओगे। हमारा तो राइटिंग भी नहीं बनते हैं फिर भी मैं पास हो जाता हूँ। तो आप लोग सोचोगे कि इसी राइटिंग की वजह से तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, बस 5-10 मार्क्स की तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है।